सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस की तकर्री के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की गई। नई तैनात होने वाले एडिशनल जजेस में सैयद फरहाद अली शाह, असद अली बाजवा और अमजद परवेज शामिल हैं। गुलाम सरवर, शेर इमरान और उस्मान गनी राशिद चीमा भी तैनात। मुनव्वर दोगल, अमीर अजम मलिक, खालिद इब्ने अजीज और अजमल खान भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जमंद ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। रऊफता, अलादाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी को एडिशनल जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस मोहम्मद हमायूं खान, सुरेश कुमार और डॉक्टर शाहनवाज मेमन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मीर रजा अली कत्ल केस नई तहकीकाती कमेटी के रुकन SSP RRF अली रजा का जाए वक़ुआ का दौरा। SSP अली रजा के हमरा मीर रजा के वालिदैन भी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। SSP ने मीर रजा के वालिदैन से मालूमात ली। जाए वक़ुआ के करीब कायम नर्सरी मुलाजमीन से भी पूछगछ की। तहकीकाती कमेटी का मीर रजा केस से जुड़े अफराद का असर-ए-नौ बयान रिकॉर्ड करने का भी फैसला। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर्स और करीबी दोस्तों के बयानात लिए जाएंगे। मीर रजा अली के DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामिया कराची के लेबोरेटरी को मौसूल। 6 में से 4 नमूने मीर रजा और 2 उसके वालिदैन के रेफरेंस सैंपल हैं। वकील जबरान नासिर का कहना है उम्मीद है आज DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। तमाम नमूनों की रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है जहां से लाश मिली वहां मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं था। हमारे साथ ताउन हो रहा है। आज 13 दिन बाद हम मुतमईन हैं। अगर इब्तिदा में मुअस्सर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को पहले ही फराहम कर चुके हैं। हम खुद भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। अवाम दस्तोबाजी पार्टी के साजिद इकबाल अब्बासी 40,427 वोट्स लेकर कामयाब हुए, जबकि सरदार अतीक को 19,120 वोट्स मिले। LA-17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट्स लेकर जीत गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। LA-15 के 203 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़िया कमर 16,290 वोट लेकर आ गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहाज 15,015 वोट लेकर पीछे। LA-16 के 174 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर खान 19,515 वोट लेकर आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमरुज़्ज़मान 16,290 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा ने इसाक डार को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इसाक डार ने कहा पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर कारबंद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। दमिश्क की फौजदारी अदालत ने साबिक शामी सदर बिशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बिशारुल असद को मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम पर सजा सुनाई गई। बिशारुल असद के कज़न आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुना दी गई। आतिफ नजीब पर बच्चों समेत ज़ेर हिरासत अफराद को कत्ल करने का इल्जाम था। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकते हैं। अमरीका अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बहरिया ने अपना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेंगे। ईरान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त ताकत साबित कर दिया। सरेंडर का मुतालबा करने वाला दुश्मन अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मीडिया टॉक। कहा ईरान ने दुनिया को अपनी मजबूत और ताकत साबित कर दी, जबकि अमरीका के खिलाफ हमारी मुज़ाहिमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीका को इसराइल और मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत हासिल थी, किसी को तवक्को नहीं थी ईरान अमरीका के सामने यूं डट जाएगा।
अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। जंग खत्म करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, ट्रंप ने हमें एक गैर कानूनी जंग में धकेला। अमरीकी सदर ये जंग हार रहे हैं। उनके पास जंग से निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता भी मौजूद नहीं है। अमरीकी सदर की नाअहली फौजियों को खतरे में डाल रही है। जंग के बाइस अमरीकियों के लिए अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। जंग को फौरी बंद करके ट्रंप के पैदा करदा बहरान को खत्म करना होगा। सुप्रीम लीडर ने साजिशों के मुकाबले के लिए इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। रहबर इनकलाब ने इत्तेफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की तफसीलात बता दी। ईरानी सदर ने कहा कि रहबर इनकलाब से 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुश्तबा खामनाई ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दुश्मन की पूरी हिकमत अमली इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने पर मरकूज है। ईरान अपनी आज़ादी, वक़ार और नजरियात के दिफा के लिए मजबूती से खड़ा है। अमरीका सिफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा, नाकामी की सूरत में अमरीका पाबंदियों की शिद्दत बढ़ा देता है। पाबंदियाँ लगाना अब अमरीकी पॉलिसी नहीं, बुरी आदत बन चुकी। ईरान दिहाइयों से साबित करता आया है कि पाबंदियों से उसे दबाया नहीं जा सकता। अमरीका अपने पैदा करदा बहरान से निकलने के रास्ते महदूद कर रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायजा इजलास। कस्टम, बॉन्डेड वेयर हाउसेज और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की कस्टम्स, बॉन्डेड वेयर हाउसेज के 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा, कस्टम्स, बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। IMF कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हुसूल की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ारत ख़जाना ने मुतालिका वज़ारतों को डेटा रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। मुतालिका वज़ारतें IMF को स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स पर ब्रीफिंग देंगी। पाकिस्तानी टीम माशी इस्लाहात के अहदाफ पर IMF से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात में बिजली और गैस शोबे के सर्कुलर डेट अहदाफ पर बात होगी। कामयाब मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलेंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी PTI के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कराई है, अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। डॉक्टर उस्मा खान और मेरी बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है।